Hello everyone. Recently, I put out a statement in a press conference where I said कि रुपया नहीं हुआ है कमजोर, डॉलर है मजबूत, हमारे बहानेबाजी के इससे बड़े क्या है सबूत. And there have been people laughing at this statement. इकोनॉमी के जो थोड़ा सा भी खराब हालत है उसके रीज़न ये ऑपोजिशन है. पहले मिलेनियल्स थे जो ऑटो में बैठ के मोबाइल चलाते थे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गिराते थे, ओला उबर यूज़ करते थे, कार नहीं खरीदते थे. द ऑपोजिशन इन दिस कंट्री हैज़ बिन एडिंग टू दैट, फॉलोइंग द सेम फुटस्टेप्स. बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, कोई साउथ से नॉर्थ पदयात्रा कर रहे हैं, इतना लोग पदयात्रा कर रहे हैं, दिवाली आ रहे हैं. हु इज गोइंग टू बाय व्हीकल्स? तो इकोनॉमी ऊपर कैसे जाएंगे? सब लोग बस पैदल चल रहे हैं. यातायात के वाटा वाट लगा दिए हैं पूरे देश में. धंधा मंदा है, फिर भी रुपए का हालत गंदा नहीं है. ये रूपी है, यूपी नहीं है जो इसके हालत गंदे होंगे. दरअसल रुपया नहीं गिरा है, हमारे सरकार गिर गए हैं. और जहाँ पे गिर के बैठे हैं वहाँ से जब हम ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर में रूपी इज राइट एट द टॉप फॉर अस. उधर डॉलर भी नहीं है, वहाँ तक है रूपी हमारे लिए. सो इट्स अबाउट रिलेटिविटी. रिलेटिवली रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर नहीं हुआ है. दैट्स व्हाई आई सेड इट. हमारे जो साइंटिस्ट है, पीयूष गोयल जी के फेवरेट साइंटिस्ट, उनके थियोरी है, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी. इसीलिए ग्लास आधे काली है या ग्लास आधे भरा है, रुपया नीचे गिरा है कि डॉलर ऊपर चढ़ा है. अरे छोड़ो, हमको क्या पड़ा है. इट्स ऑल रिलेटिव. दूसरे एलिगेशन जो हमारे ऊपर लगा रहे हैं लोग वो ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वी हैव स्लिप्ड फ्रॉम 101 to 107th पोजीशन. तो उसके भी जवाब मेरे पास में है. ये जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर है जो पदयात्रा कर रहे हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, उन्हीं के लीडर ने नारे दिए थे ना, भूखमरी से आज़ादी, भूखमरी से आज़ादी. तो उनको चैलेंज करते हुए हम बोले हैं भूखमरी से अभी आज़ादी नहीं मिलेंगे. फाइनली वी हैव डिफीटेड आज़ादी गैंग, भूखमरी से आज़ादी गैंग. We have also defeated my university, my ex-university. इसीलिए I would not say that we have slipped from 101st to 107th position. I would say हमने कीर्तिमान स्थापित किए हैं. ट्विटर पे देखने पे मुझे ये भी दिख रहे हैं that some people made fun of this government with respect to the Vande Bharat Express. ये सवाल मैं चूज कर रही हूँ आंसर करने को क्योंकि ये अच्छा है. इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर इकोनॉमी और इसके जवाब मुझे आते हैं. वंदे भारत एक्सप्रेस के वारंटी one day you will realize that it is a gift to this nation. वो कैटल से टकरा के क्यों खराब हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं. आप एक चीज़ देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस इज़ आवर बुलेट ट्रेन. रेगुलरली कोई बुलेट जब एक इंसान को या जानवर को लगते हैं तो वो इंसान या जानवर घायल होते हैं. लेकिन हमारे देश के जो गाय माता है वो जब बुलेट ट्रेन को लगते हैं तो बुलेट ट्रेन ही घायल होते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मिरेकल्स
that the cattle of this country can do apart from producing oxygen or supplying gold through cow dung. और वनडे भारत एक्सप्रेस फेल हो गए तो क्या दिक्कत है? हम T20 भारत एक्सप्रेस ला देंगे, टेस्ट भारत एक्सप्रेस ला देंगे. इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. आप लोगों ने जीएसटी पर भी क्वेश्चन किए हैं कि पराठा पर जीएसटी क्यों है, पनीर पर क्यों है, दूध पे क्यों है. अभी तो दिवाली आ रहे हैं, मिठाई पर भी जीएसटी लगेंगे so that people can control their diet. मिठाई पर जो जीएसटी लगेंगे वो होंगे गुड़ एंड शुगर टैक्स. इसीलिए खाओगे ज्यादा मिठाई तो लगेंगे जीएसटी के पिटाई. So, while ending this video, I would just like to say one thing. The main topic of discussion, the falling of rupee as you say, and the strengthening of dollar as I say. हम रुपये को कंट्रोल कर सकते हैं, डॉलर को नहीं. तो मजबूत अगर होगा डॉलर तो मत पकड़ो हमारा कॉलर. स्टे अ डेडिकेटेड बीजेपी फॉलोवर. आज के लिए यहाँ पर ही ओवर.